सुकून ढूंढ रहा हूँ थोड़ा, वैसे जिंदगी ने दिया बहुत कुछ है। भीड़ में खोने से अच्छा है एकांत में खो जाएं। मेडिटेशन ऐसा है कि जब आप नहीं कर रहे तो आपको लगेगा ये किसी चीज़ का समाधान नहीं, लेकिन जब आप कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि हर चीज़ का समाधान इसी में है। मेडिटेशन का मतलब है खुद को मन के माध्यम से परमात्मा के सामने प्रस्तुत करना, कुछ अपनी कहना, कुछ उनकी सुनना, उनसे शक्तियों का दान लेकर अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना और अपने विकारों को उन्हें सौंप कर अपने आप को मानसिक बोझ से मुक्त करना है। मेडिटेशन क्या है, यह क्यों जरूरी है और इससे इम्पोर्टेंट क्या हमें मेडिटेशन करने का सही तरीका मालूम है? आइए इन सब सवालों को सुलझाने की कोशिश करें। आइए स्वागत करें पूजनीय दयानंद सरस्वती जी के सीनियर डिसाइपल एंड इंडिया के वेदांता मास्टर स्वामी सत आत्मानंद जी का। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस सफर पर जहाँ ना कोई भागदौड़ है, ना कोई चिंता, सिर्फ अंदर का सुकून और अंदर की शांति। स्वामी जी, जिंदगी के करीब कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो आज हम कुछ बातें करेंगे, स्वामी जी से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे मेडिटेशन के बारे में। स्वामी जी, सब लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या जब हम सीखते हैं मेडिटेशन तो हम वो कर नहीं पाते, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि करना कैसे है। तो आप कोई सहज तरीका बता सकते हैं जिससे हम इसकी शुरुआत कर सके? जरूर। मेडिटेशन जरूरी या अनिवार्य नहीं है, लेकिन उपयोगी जरूर है जी। और मेडिटेशन जिसको ध्यान कहते हैं, उसको संस्कृत में इस प्रकार व्याख्यायित किया जाता है: ईश्वर विषयक सजातीय वृत्ति प्रवाह। मैं उसका हिंदी में भाषांतर करूंगा। ईश्वर के बारे में समान प्रकार के विचारों का प्रवाह बहलाना, उसको कहते हैं ध्यान। और सरल भाषा में बात करें तो ईश्वर के बारे में या तो अपने कोई भी ध्येय पदार्थ के बारे में कोई अवरोध बिना विचारों का प्रवाह को जारी रखना 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, उसको हम ध्यान कहते हैं। तो ध्यान का अर्थ है एक प्रकार का मानसिक व्यापार, मानसिक प्रवृत्ति, जिसके अंदर शारीरिक और वाचिक प्रवृत्ति नहीं रहती है, खाली मन के स्तर पर प्रवृत्ति रहती है। और सब मन की प्रवृत्ति एक ध्येय विषय की ओर प्रवाहित की जाती है जी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने एक मंत्र ले लिया, ओम नमः शिवाय। तो मानसिक रूप से ये ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मन से बोले जी। मन से ये मंत्र की आवृत्ति करें, रेपिटेशन करें, तो वो जब वो ध्यान हो जाता है। तो आपने पूछा ना कि सहज तरीका क्या है? सबसे सहज तरीका यह है कि कोई एक मंत्र जो आपको जो भी पसंद है, लेकिन हो सके तो छोटा होना चाहिए, और वो छोटे मंत्र की आप आवृत्ति करते रहे, रेपिटेशन करते रहे, और थोड़ा अभ्यास होने के बाद 2 मंत्र के बीच में जो गैप है, वो गैप के प्रति जागृति बनाए रखे, और वो गैप है वो शांति के रूप में है। और फिर ये महसूस करे कि ये शांति कहीं बाहर से नहीं आती है, मेरा ही स्वरूप है। तो शांति ही मेरा स्वरूप है। इस प्रकार के चिंतन से हम धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो, और स्पेशली जब शांत होकर बैठते हैं, तो और भी विचार ज्यादा आते हैं, तो उनको कैसे रोकें? इसलिए पहले ध्यान करने से पहले उसकी प्रिपरेशन होती है। प्रिपरेशन का अभिप्राय यह है कि पहले तो एक संकल्प करना पड़ता है कि ये समय
ध्यान के लिए ही है, हाँ, और सब प्रवृत्ति वेट कर सकते हैं। हाँ, जैसे हमने किसी को अपॉइंटमेंट, अभी आपको अपॉइंटमेंट दिया है, तो और कोई भी व्यक्ति मिलना चाहते हैं तो उनको रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जी, इसी प्रकार हम इस प्रकार का संकल्प करें कि ये समय 10 मिनट 15 मिनट इसके लिए ही है, हाँ, और सब प्रवृत्ति वेट कर सकते हैं। और जब भी मेरा मन कहीं और जाएगा तो मैं उसको ध्यान में वापस लाऊंगा। और इसके लिए हम प्रार्थना भी कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई गुरु है तो गुरु को प्रार्थना करें, गुरु नहीं है तो ईश्वर, जिसको हम हायर पावर कह सकते हैं, उसको प्रार्थना करें कि हे भगवान, ये 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए मेरा मन ध्यान में ही रहे, और जब भी मेरा मन ध्यान से बाहर जाएगा तो आपकी कृपा से मैं उसको वापस लाऊंगा। हाँ, तो इस प्रकार का जो ऑटो सजेशन, जी, आत्म संकल्प हाँ, करने से ये हमारा जो विक्षेप है वो कम होगा, हाँ, शून्य नहीं होगा, जी, कम होगा। और ये ध्यान एक ऐसी चीज है कि शुरू में तो आपका मन बहुत विक्षिप्त रहेगा ही, क्योंकि हमको आदत नहीं है। हाँ, हाँ, तो इसलिए हिम्मत खोए बिना हाँ, धैर्य रखकर अभ्यास करते रहना, चाहे मन कितना भी घूमता हो। हाँ, हाँ, धीरे 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 ये मन ध्यान में एकाग्र होता है। जी, आज आपका मन 10 सेकंड के लिए ही एकाग्र होगा, हाँ, हाँ, फिर 1 हफ्ते के बाद 12 सेकंड के लिए एकाग्र होगा। हाँ, हाँ, उसकी प्रगति ओवरनाइट ये कोई कोई बहुत जल्दी से easy नहीं होती solution है, नहीं है। बहुत धीरे धीरे होती है। तो बहुत संयम से, धैर्य से काम लेना पड़ता है। जी, लेकिन श्रद्धा और ये कंटिन्यूटी, सातत्य के साथ ये साधना करनी चाहिए। जी, थैंक यू सो मच। तो हमें उम्मीद है कि ज़रूर आपको इससे लाभ होगा। कोशिश कीजिए और कोशिश करते करते एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। इसके साथ ही स्वामी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। Peace begins with a pause. Meditation is a daily act of kindness to yourself. कोई भी नई आदत डालने के लिए अपने आप को 21 दिन का समय दें। मेडिटेशन को अपने जीवन में स्थान दें और धीरे धीरे आप देखिए देयर इज़ ए मैजिक इन योर लाइफ। आपके बहुत सारे कमेंट्स, आपके बहुत सारे लाइक्स हमें मिलते रहते हैं और यकीन मानिए दे वर्क एज ए बूस्टर। तो अपने कमेंट्स, अपने लाइक भेजते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि दुनिया की कोई भी परेशानी आपके मन की शांति से बढ़कर नहीं है। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देंगे और जाते जाते ये आपके लिए। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांसों से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें, और यदि इंसान से प्रेम है तो सिर्फ प्रेम करें। ध्यान के इस सफ़र को यही विराम देते हैं, इस प्रार्थना के साथ कि इसकी शांति आपकी हर सांस में रहे। तो अगली मुलाकात तक अपने अंदर झांकना न भूलिए, क्योंकि यही छुपा है जीवन का संगीत। ये है ध्यान, मन का संगीत।